गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टॉक सीरीज 2020 में आज का हमारा विषय है संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष अर्थात मुसीबतों, परेशानियों, बाधाओं का सामना करना ही जीवन में संघर्ष कहलाता है। जीवन है तो संघर्ष भी है। संघर्ष ही एक तरीके से जीवन है। हमें अपने जीवन में लक्ष्य को निर्धारित करके उसकी ओर निरंतर अग्रसर होते रहना चाहिए और हर एक परेशानी का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम जीवन में सफलता चाहते हैं तो हमें हर बाधाओं को पार करना ही होगा, हर दुख को सहन करना होगा, हर परेशानी का सामना करना होगा। इसी को स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। ये कहानी ऐसे ही दो पत्थरों की है। एक गांव में एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रहता था। उसे एक बार मूर्ति बनाने के लिए कहा गया तो वह पत्थर की खोज में जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक अच्छा पत्थर दिखाई दिया और उसने उसे उठाकर उसे तराशने के लिए उस पर छेनी और हथौड़े से प्रहार किया। जैसे ही मूर्तिकार ने उस पर प्रहार करना शुरू किया, पत्थर से आवाज़ आई कि मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द होता है। मूर्तिकार ने उसे समझाने का प्रयास किया कि यदि तुम थोड़ा सा दुख सहन कर लोगे तो तुम ईश्वर के रूप में मंदिर में प्रतिष्ठित किए जाओगे। लेकिन पत्थर ने उसकी बात नहीं मानी और उसने दुख को सहन ना करते हुए उसे छोड़ने के लिए कहा। मूर्तिकार से कहा कि मैं अपने जीवन के विषय में भली भांति समझता हूँ। मेरे लिए क्या सही है क्या बुरा है मैं समझता हूँ, इसलिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ऐसा सुनकर मूर्तिकार ने उस पत्थर को वहीं छोड़ दिया और वह पत्थर की तलाश में आगे चल पड़ा। थोड़ा आगे चलने पर उसे एक दूसरा पत्थर दिखाई दिया। उसने उस पत्थर को उठाया और उसे मूर्ति बनाने के लिए उसे तराशना शुरू कर दिया। उसने उस पर हथौड़े से और छेनी से प्रहार किया। कुछ समय बाद उसने उस पत्थर से पूछा कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? पत्थर ने कहा, हाँ दर्द हो रहा है, लेकिन तुम अपना काम करते रहो। ऐसा सुनकर मूर्तिकार ने उस पत्थर पर प्रहार किए और उसे बहुत ही सुंदर मूर्ति का रूप दे दिया और उसे ले जाकर पुजारी को दिया। पुजारी उस मूर्ति को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया। पुजारी ने उससे कहा कि यहाँ पर जो भी लोग मूर्ति के दर्शन के लिए आएंगे उन्हें नारियल तोड़ने के लिए भी एक पत्थर की आवश्यकता होगी। मूर्तिकार ने कहा कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक पत्थर पड़ा हुआ है, तुम उसे लाकर मंदिर के किसी कोने में रख दो। पुजारी ने ऐसा ही किया। उस पत्थर को लाकर मंदिर के एक कोने में रख दिया। यह वही पत्थर था जिसे मूर्तिकार ने छोड़ दिया था। वहाँ पर जब वह पत्थर स्थापित हो गया तो जो भी लोग मंदिर में आते, दर्शनों के लिए आते थे, वे उसी पत्थर पर अपना नारियल तोड़ते थे। थोड़े दिन ये देखने के बाद उस पत्थर ने देखा कि वह पत्थर जिसने दर्द को सहन किया था वह आज भगवान के रूप में मंदिर में प्रतिष्ठित है और लोग दूर दूर से उसके दर्शनों के लिए आते हैं, उस पर फूल मालाएं चढ़ाते हैं, उसके चरणों में शीश नवाते हैं। लेकिन उस पत्थर पर जिसने दुख को बर्दाश्त करने से मना कर दिया था, उस पर नारियल के प्रहार किए जाते हैं। तब उसे समझ में आया कि अगर उस समय उसने थोड़ा सा भी दुख सहन किया होता तो शायद आज वह भी मंदिर में ईश्वर की जगह प्रतिष्ठित होता। तो इसीलिए कहा गया है कि चोट पड़ने पर तो पत्थर भी ईश्वर का रूप ले लेता है। इसी प्रकार जीवन में कष्ट सहने वाले लोग ही सफलता के मुकाम तक पहुंचते हैं, अपने जीवन में सफल होते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में आने वाली बाधाओं की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। उनका डटकर हिम्मत के साथ, आत्मविश्वास के साथ सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।